अच्छा जी, हफ्ते का पहला दिन, लेकिन कल जिस तरह इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल होगी और ईद मिलादुन नबी है, यानी आज मगरिब के बाद ये शब शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ महफ़िल मिलाद और मुख्तलिफ इस तरह की जो मजहबी गैदरिंग्स हैं उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से कल हो सकता है थोड़ी सी, और बल्कि आज शाम से ही आप महसूस करेंगे कि ट्रैफ़िक थोड़ी सी इससे अफेक्ट हो सकती है। लेकिन यकीनन सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो जश्न है और जो इस्तकबाल है, उसका भरपूर इंतज़ाम किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। आपको ये भी बताते चलें कि ख़ास तौर पे हमने आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट तो नहीं मैं कहूँगी, मालूमाती इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए लेके आए थे। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ कि मस्जिदुल हराम के बाद दुनिया की सबसे अगर कहा जाए कि दूसरी सबसे ज़्यादा अहम जो मस्जिद है वो मस्जिद नबवी है। इसकी तामीर का आगाज़ रबीउल अव्वल पहली हिजरी में हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के फ़ौरन बाद ही इसकी तामीर का हुक्म दिया गया। आज जिस तरह हम मस्जिद नबवी की खूबसूरती, उसकी तज़ीन व आराइश देखते हैं और जिस तरह उसकी तौसीक़ का काम है, यकीनन ये हर मुसलमान के दिल में घर करती है, एक मोहब्बत का, अमन का और कहना चाहिए कि जन्नत का एक गोशा है, जहाँ जाकर वाकई कई लोग ये सवाल आपसे करते होंगे कि जिनका ये अल्लाह ताला ने उनको ये सादत दी है कि उन्होंने मदीने की ज़ियारत की है, मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दी है, कि क्या वजह है कि वापस आने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका दिल, आपकी तमाम सोचें, आपका सब कुछ वहीं पे रह गया। और इसके लिए लोगों ने कहा कि जिस तरह रियाज़ुल जन्ना है, यानी वो जन्नत का टुकड़ा, वो जगह जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त से पुष्ट लगाकर लोगों से ख़िताब किया करते थे, दर्स दिया करते थे। तो जब मस्जिद की तौसीक़ का काम आपकी ज़िंदगी में ही बढ़ा आगे और बताया ये गया कि ये इस दरख्त को काटना पड़ेगा, तो वो दरख्त ज़ारो क़तार रोने लगा। और जब उसके रोने की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गुफ्तगू की, उसको दिलासा दिया कि क्या ही वजह है कि अगर तुम्हें इस दुनिया से मैं निकाल कर जन्नत में ले जाऊँ और वहाँ पे तुम्हारे जो फल हैं वो अम्बिया खाया करें, तो क्या तुम इससे राज़ी हो गए। तो उस दरख्त ने आमादगी का इज़हार किया, क्योंकि वो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का शर्फ़ उसको मिलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुष्ट लगाकर उससे बात किया करते थे लोगों से, तो वो उसको खोना नहीं चाहता था। लेकिन तभी बशारत आई कि क्योंकि उस दरख्त को जन्नत में मुंतकिल कर दिया गया उस तौसीक़ के काम के लिए, तो उस जगह जहाँ पे ये दरख्त हुआ करता था और हुज़ूर का मिंबर वहाँ पे बनाया गया, उसको अब रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। आप अगर आजकल वहाँ पे जाएँ, ज़ियारत पे जाएँ, तो इस गोशे के लिए आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको 20 मिनट का वक्त मिलता है और आप वहाँ पे दुआएँ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ इसमें और वहाँ पे सुतून हैं जिनको यानी मस्जिद नबवी जो ओरिजिनल मस्जिद थी, जो उस वक्त उसकी तज़ीन व आराइश के बाद तो अब काफ़ी तोसी हो गई, बल्कि कहा जाता है कि इस वक्त जो मस्जिद नबवी है ये पूरा मदीना शरीफ का इतना अहाता हुआ करता था जितनी ये मस्जिद है। तो इस वक्त आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ मिंबर, मुख्तलिफ जो यहाँ पे पिलर्स हैं उसकी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि सुतून आयशा, इसकी भी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहवील क़िबला के चंद दिनों तक नमाज़ पढ़ाई। ये सुतून अक्सर महाजिर सहाबा की सजदागाह और मकाम नशिस्त हुआ करता था। इसके अलावा अस्तवाना तौबा, यानी वो पिलर जिसको तौबा का सुतून से कहा जाता है, ये मिंबर से चौथा सुतून है और बनी करीना की जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की खिलाफ वर्जी के बाद अबू लबाबिया ने ख़ुद को इस सुतून के साथ बांध दिया था और कुरान पाक में उनकी तौबा के नुज़ूल के बाद ही उन्हें खोल दिया गया। तो इस तरह की बड़ी तारीख़ी वहाँ पे अहमियत है और मुख्तलिफ जो यानी सुतून हैं, मुख्तलिफ जो पिलर्स हैं, उनकी अलग अलग आप कहना चाहिए कि अहमियत है। इसमें ख़ास तौर पे इस्तवाना सरीर, यानी एक पिलर है जिसका नाम सरीर है, ये जालियों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्र मुबारक की जालियों से बिल्कुल मुस्तसिल है और इस्तवाना तौबा से मशरिक़ की सिमत है। इसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा के हुज्रे के बिल्कुल करीब है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई और चटाई इस सुतून के करीब बिछाई जाती थी। और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम एतकाफ़ के दौरान अपना सर मुबारक दरवाज़े की जानिब कर लिया करते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी किया करती थी। तो ये मुख्तलिफ़ जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत पे आपका, तो ये तारीख़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनकी जो अहमियत है। और कहा जाता है कि ये एक एक पिलर एक खुसूसी मकाम है जहाँ पे आपकी दुआएं कबूल होती हैं।